दुनिया का सबसे बड़ा विलन कौन था? हम हिटलर और नेपोलियन का नाम तो लेते हैं, लेकिन इनके अलावा एक ऐसा बंदा भी था जिसने दुनिया के 10% आबादी साफ कर दी थी। उसके बारे में रिसर्चर्स हमें ये बताते हैं कि हर 200 में से एक बंदे के खून में उसका डीएनए मिल जाता है। वो अपने बचपन में कुत्तों से डरता था, लेकिन बड़ा होकर उसने दुनिया का बहुत बड़ा एम्पायर बना दिया। उसका नाम था चंगेज खान। चंगेज खान की कहानी 1162 में शुरू होती है। मंगोलिया में उनून रिवर के किनारे एक बच्चा पैदा हुआ। पैदा होते ही उसके हाथ में खून का धब्बा जमा हुआ था। वहां के खानाबदोश कबीलों में ये एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग माना जाता था। तो उन्होंने कहा कि या तो ये बच्चा दुनिया को तबाह करेगा और या दुनिया को बदल देगा। इसलिए इसका नाम रखा गया तेमुजिन, जिसका मतलब है द आयरन मैन। जब तेमुजिन 9 साल का हुआ तो उसके बाप ने उसको अपने साथ लेकर एक और कबीले में चला गया। वहां उसकी मंगनी तय कर दी और उसका बाप वहां से अपने कबीले की तरफ वापस रवाना हुआ। वापसी पर उसका बाप जब अपने दुश्मन कबीले तातार के रास्ते को क्रॉस कर रहा था तो वहां पे उसने कुछ लोग देखे जो अपनी कुछ ट्रेडिशनल रस्म बना रहे थे। लंबी सफर के दौरान तेमुजिन के बाप को बहुत भूख लगी थी, तो उसने वहां उन लोगों के साथ कुछ देर के लिए स्टे किया। तेमुजिन के बाप ने खुद को जाहिर तो नहीं किया, लेकिन वहां उन लोगों में मौजूद एक ऐसा शख्स था जो तेमुजिन के बाप को बरसों से जानता था, और उसने तेमुजिन के बाप को खाने में जहर दे दिया, जिससे उसकी तबीयत बहुत खराब हुई। उसने तेमुजिन के पीछे अपने एक मैसेंजर को भेजा और उससे कहा कि जाओ और तेमुजिन को वापस लेकर आओ। जब तेमुजिन मैसेंजर के साथ अपने घर वापस आया तो उसे उसका बाप घर में नहीं बल्कि जमीन के नीचे एक मुर्दा लाश मिला। नाउ तेमुजिन का असल मुश्किल तो अब शुरू हुआ जब उसके अपने कबीले कियात ने यह सोचा कि ये यतीम बच्चे और बेवा औरत हम पर बोझ है, हम क्यों इन्हें अपने पास रखें। तो उन्होंने इनका सारा सामान छीना और उनके मवेशी हाँक लिए और उनको आधी रात में बर्फ में अकेला छोड़ दिया। सोचिए, मंगोलिया की सर्द रातों में जब टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एक माँ अपने 5 यतीम बच्चों के साथ आंखों में आंसू लेकर बेबस खड़ी हुई नजर आ रही थी। तेमुजिन ने जब अपनी माँ की आंखों में देखा तो उसे वो आंसू याद आ गए जो उसने अपने बाप के मरने पे गिराए थे। तो उसी टाइम तेमुजिन ने अपने साथ ये अहद किया कि आज के बाद मैं दुनिया में किसी पर भी रहम नहीं करूंगा, चाहे वो मेरा अपना सगा भाई क्यों ना हो। और उसने ऐसा ही किया। जब वो अपने माँ के साथ रह रहे थे तो उन्होंने जंगली खुराकों पर गुजारा किया और इवन वो चूहे तक खा गई। तो एक दिन तेमुजिन जब अपने भाइयों के साथ शिकार पर गया था तो वहां उसके बड़े भाई ने उसका शिकार छीन लिया, जिस पर तेमुजिन को बहुत बड़ा गुस्सा आया और उसने बिना पलके झपके अपने भाई पर तीर चला दिया। मतलब तेमुजिन ने अब ये करके दिखाया कि मैं अब वो बच्चा नहीं हूँ, और उसने सबसे पहले अपने घर से दुश्मन का सफाया कर दिया। लेकिन अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई। तेमुजिन की इस बढ़ती हुई ताकत से डरकर एक दुश्मन कबीले ने उनके ऊपर हमला किया और उसे पकड़कर उसकी गर्दन को भारी लकड़ी से बांधकर उसे गुलाम बना दिया गया। लेकिन ये हमला तेमुजिन के लिए एक बहुत लकी चांस था, क्योंकि इसी टाइम तेमुजिन ने लोगों को मैनिपुलेट करना सीखा। उसने वहां एक गार्ड को अपने बातों में फंसाया और जैसे ही उसे मौका मिल गया उसने उस गार्ड को कत्ल करके अपनी जान बचाई। नाउ तेमुजिन की शादी के कुछ ही दिन बाद उस पर एक और कबीले ने हमला कर दिया। ये वही लोग थे जिससे तेमुजिन के बाप ने बरसों पहले उसकी मां को छीना था, यानी ये एक पुराना ब्लड फ्यूड था। इसी हमले के टाइम तेमुजिन के पास घोड़े बहुत कम थे, इसलिए उसने अपने बचपन के सबसे करीबी दोस्त जमुका से मदद मांगी। इन दोनों ने बचपन में ब्लड ब्रदर्स बनने की कसम खाई थी और जमुका उस वक्त एक बहुत ताकतवर लीडर बन चुका था। तो इन दोनों ने उस जमाने में एक ऐसी फौज तैयार की जो बिल्कुल नामुमकिन लगी थी, और इन दोनों ने मेरकित कबीले पर सबसे पहले हमला कर दिया। उस टाइम ये कोई आम हमला नहीं था, बल्कि इन लोगों ने उस कबीले का कत्लेआम किया था। अगले 20 साल तक तेमुजिन ने हर छोटे बड़े कबीले को शिकस्त दिया और उसने अपना एक कानून बनाया कि जो कबीला हारता था वो इसके लोगों को मारता नहीं था, बल्कि उन्हें अपने खानदान का हिस्सा बनाता था। उसने लूटमार का भी अपना कानून बनाया था कि कोई भी सिपाही तब तक माल नहीं छीनेगा जब तक जंग खत्म ना हो। तो आखिरकार साल 1206 में उनून रिवर के किनारे तेमुजिन ने अपने सारे दुश्मनों को इकट्ठा करके एक ग्रैंड असेंबली कराई। सारे दुश्मन अब तेमुजिन के वफादार और फॉलोअर्स बन चुके थे, और इन्हीं फॉलोअर्स ने वहां एक साथ चंगेज खान को अपना ग्रेटेस्ट लीडर डिक्लेयर किया और उसे एक खिताब दिया, चंगेज खान। ये खिताब चंगेज खान तेमुजिन को इसलिए मिला था
कि उसके वॉर स्ट्रेटेजीज पूरी दुनिया से डिफरेंट थे, क्योंकि चंगेज खान ने दुनिया का सबसे पहला हाई स्पीड नेटवर्किंग बनाया था, जिसको याम कहा जाता था। ये इतना फास्ट नेटवर्क था कि जब यूरोप के बादशाह अपने फौज को ऑर्डर देते तो मंगोल फौज उस शहर के दरवाजे पर खड़े होते थे। हर 20-30 मील पर रिले स्टेशंस बनाए थे। एक मैसेंजर घोड़े पर आता, वहां ताज़ा दम घोड़ा तैयार होता, वो बिना रुके घोड़ा बदलता और अगले स्टेशन निकल जाता। ये मैसेंजर्स पूरा दिन सफर करते थे और अपने कंधे पर घंटियां बांधते थे ताकि अगले स्टेशन को पता चले कि कोई मैसेंजर या कोई खबर आ रहा है। मंगोल के वॉर टैक्टिक्स इतना डिफरेंट थे कि दुश्मन को मंगोल इंसान नहीं बल्कि कोई जिन लगते थे। मंगोल्स जंग में बहुत खतरनाक ट्रिक यूज करते थे। वो जंग में डरने का एक्टिंग करते थे और वहां से दौड़कर भाग जाते थे ताकि दुश्मन को ये लगे कि वो जीत गए हैं। और जब दुश्मन इसी जीत की खुशी में उनका पीछा करते थे तो मंगोल वहां फैलकर चुप जाते थे और दुश्मन की लाइन बिखरने का इंतजार करते थे। और जब दुश्मन का लाइन बिखर जाता था तो मंगोल हर तरफ से आकर दुश्मन के इर्द गिर्द घूमते और दुश्मन को घेरकर उनके ऊपर तीरों की बारिश शुरू कर देते। चंगेज खान ने अपने फौज में एक और भी कानून बनाया था कि कोई भी जनरल इसलिए जनरल नहीं बनेगा कि कोई बादशाह का बेटा है, बल्कि वो इसलिए जनरल बनेगा कि वो बहादुर और अपनी मेहनत से यहाँ पे पहुंचा हो। और उस पर चंगेज खान बहुत ट्रस्ट करता था, क्योंकि उसको पता था कि ये लोग अपने मेहनत से यहाँ पे पहुंचे हैं। नाउ चंगेज खान ने अपना एम्पायर चाइना, साइबेरिया और इवन हमारे सब कॉन्टिनेंट की सरहदों तक फैलाया था। लेकिन यहाँ पहुंचने पर वो बहुत हैरान हुआ जब उसका मुकाबला मंगोलिया से बहुत दूर अफगानिस्तान में सुल्तान अलाउद्दीन के साथ हुआ। 1221 का साल था। चंगेज खान ने ख्वारज़मियन एम्पायर को तबाह कर दिया था। शहर राख बन चुकी थी और उसी एम्पायर का बादशाह सुल्तान जलालुद्दीन अपनी जान बचाकर भाग नहीं रहा था, बल्कि चंगेज खान को ललकार रहा था। चंगेज खान ने अपने सबसे खतरनाक जनरल्स को सुल्तान के पीछे लगाया, लेकिन सुल्तान ने उन्हें अफगानिस्तान के पहाड़ों में बैटल ऑफ परवान में ऐसा शिकस्त दिया जिसकी वजह से मंगोल की इनविंसिबिलिटी, नाकाबिली शिकस्त होने का गुरूर टूट गया। ये पहली बार था कि किसी ने मंगोल्स को इतना बुरा शिकस्त दिया हो। इस पर चंगेज खान को बहुत गुस्सा आया और उसने खुद फैसला किया और सुल्तान के पीछे चला गया। सुल्तान पीछे हटते हटते इंडस रिवर दरिया सिंध के किनारे पर पहुंच गया। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी फौज खड़ी थी और दूसरी तरफ गरजता हुआ दरिया। सुल्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। सोचिए उस मंजर को। सुबह का वक्त था, सिंध का दरिया अपनी पूरी कुव्वत से बह रहा था। मंगोल ने सुल्तान को चारों तरफ से घेर लिया। सुल्तान की फौज तोड़ी थी, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। इसके बाद इतनी खूनरेज जंग हुई कि दरिया का पानी भी लाल हो गया। सुल्तान की पूरी फौज को खत्म करके चंगेज खान ने अपने जनरल को ऑर्डर दिया कि जाओ और सुल्तान को जिंदा पकड़ो। वो देखना चाहता था कि ये कैसा शख्स है जो अभी तक मुझसे नहीं डर रहा। लेकिन सुल्तान जलालुद्दीन ने बहुत हिम्मत का मुजाहिरा किया। उसने सोचा कि मौत आखिर मेरे सामने है, तो उसने अपनी तलवार फेंकी, अपनी घोड़े को मोड़ा और 60 फुट ऊंची चट्टान से सीधा दरिया सिंध के बहते हुए पानी में छलांग लगा दी। चंगेज खान ने जब ये देखा तो वो बहुत हैरान हुआ और वो अपने घोड़े पर सवार होकर चट्टान के किनारे तक आ गया। सबने सोचा कि चंगेज खान अब दरिया सिंध पर तीरों की बारिश करेगा, लेकिन चंगेज खान ने अपना हाथ उठाया और अपने कमांडर्स को रोक दिया। वो दंग रह गया जब उसने देखा कि सुल्तान दरिया की लहरों से लड़ते हुए दूसरे किनारे तक पहुंच गया और वहां खड़े होकर दुश्मन के आंखों में आंखें डालकर दूर से देखने लगा। चंगेज खान ने अपने बेटों को बुलाया और उसकी तरफ इशारा करते हुए चंगेज खान ने ये कहा जो आज तक हिस्ट्री में फेमस है, देखो बाप हो तो ऐसा, एक बाप की ये तमन्ना होनी चाहिए कि उसके बेटे ऐसे बहादुर हो जो मौत के मुंह से निकलकर दरिया को चीर दे। वो दुनिया का सबसे बड़ा मर्द है। इस जंग के बाद चंगेज खान ने अपना रुख चाइना की तरफ कर दिया। वेस्टर्न शिया को फतह करने के लिए निकल गया। जब वो वेस्टर्न शिया का मुआसरा कर रहा था तो वहां अचानक उसकी तबीयत खराब हुई, तो उसने फौरन अपने बेटों को बुलाया और उसके सामने एक ऐसी वसीयत की जो आज तक किसी भी बादशाह ने नहीं की। उसने कहा, मुझे खामोशी से दफना देना, मेरी मौत का किसी को पता ना चले और मेरी कब्र का निशान मिट्टी से मिटा देना। तो जैसे ही उसको दफना दिया गया तो मंगोल के 800 सिपाहियों ने उन 2000 लोगों को मार दिया गया और फिर उन 800 सिपाहियों को उनकी कमांडर्स ने मार दिया ताकि कोई शख्स बाकी ना रहे जो ये बोले कि द ग्रेट लीडर चंगेज खान कहाँ पर दफन है। सब्सक्राइब टू चैनल।